5,000 उधार के लिए हाथ फैलाने वाला शख्स जो मुसीबतों से लड़ा और खड़ा कर दिया अरबों का एयरटेल ब्रांड। कामयाबी का सफर कभी भी दिनों में तय नहीं होता। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। जी तोड़ मेहनत और बहुत सी निराशाओं के बाद जाकर कामयाबी हासिल होती है। जरूरी नहीं कि कोई अगर किसी संपन्न परिवार से है तो उसके लिए कामयाब होना आसान है। कामयाबी के लिए इंसान को खुद लड़ना पड़ता है। आलीशान महलों से निकलकर सड़क से सीखना पड़ता है। तब जाकर इंसान कामयाब हो पाता है। ये सभी बातें शायद किताबी ही रह जाती अगर कुछ लोगों ने दुनिया के सामने अपने उदाहरण ना रखे होते। ऐसा ही एक उदाहरण है सुनील भारती मित्तल। वैसे तो सुनील भारती मित्तल एक जाना माना नाम है, लेकिन संभव है कि बहुत से लोग इस नाम से परिचित ना हो। हाँ, मगर लोगों के लिए एयरटेल नाम अपरिचित नहीं है। सुनील भारती मित्तल इसी एयरटेल के मालिक हैं। एक समय था जब मार्केट में नई आई मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के लिए सबसे पहला टारगेट शीर्ष पर बैठी एयरटेल कंपनी ही होती थी। मोबाइल सेवाएं देने वाली सभी कंपनियां एयरटेल से आगे निकलना चाहती थी, लेकिन एयरटेल ने अपना दायरा इतना बढ़ा लिया कि उसे पीछे करना हर किसी के बस की बात नहीं रह गई। आज भी एयरटेल देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है। आज भले ही ये कंपनी और इसके मालिक सुनील मित्तल बेहद अमीर हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। 23 अक्टूबर 1957 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे सुनील भारती मित्तल पंजाब के प्रसिद्ध राजनेता और 2 बार सांसद रहे सतपाल मित्तल के बेटे थे। लोगों के बीच ये धारणा है कि नेता, अभिनेता और अमीर घरों के बच्चों को भला कैसी दिक्कत हो सकती है। इस धारणा को तोड़ने के लिए ये समझना जरूरी है कि आराम की जिंदगी बसर करना और जीवन में कामयाब होने में बहुत फर्क है। प्रसिद्ध व अमीर लोगों के बच्चे अन्य लोगों के मुकाबले अच्छी जिंदगी तो जी सकते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए उन्हें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना एक आम घर का बच्चा करता है। सुनील हमेशा आराम की जिंदगी नहीं बल्कि कामयाबी चाहते रहे, जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत और संघर्ष करना पड़ा। अपनी शुरुआती पढ़ाई मसूरी स्थित बिनबर्ग स्कूल से पूरी करने के बाद सुनील ने आगे की पढ़ाई ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की और इसके बाद 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्य कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। सुनील मित्तल का मानना है कि उन्होंने बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के बावजूद कामयाबी का असल सबक सड़कों से सीखा। यही वजह थी कि ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अपने पिता की तरह राजनीति का रुख करने की बजाय अपना खुद का कारोबार खोलने का फैसला किया। अपने कई चीजों के साथ साथ लुधियाना हमेशा से साइकिल और उसके पुर्जे बनाने के जाना जाता रहा है। सुनील ने भी इसी कारोबार में उतारने का फैसला किया और लुधियाना से ही अपने बिजनेस करियर की शुरुआत कर दी। अपने इस साइकिल के कारोबार के लिए सुनील ने अपने पिता से 20,000 रुपए लिए और अपने दोस्त साथ मिलकर ये काम शुरू कर दिया। जब सुनील मित्तल साइकिल के बिजनेस में थे, इन्हीं दिनों हीरो साइकिल के मालिक और संस्थापक बृज मोहन लाल मुंजाल से उनकी नज़दीकियां बढ़ी। हालांकि सुनील मित्तल एक बड़े घर से संबंध रखते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा। भारत से 6वें सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके सुनील के जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें मात्र 5,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। खुद सुनील मित्तल ने अपने इस मुश्किल दौर के बारे में बताया था। सुनील ने कहा था कि ये उन दिनों की बात है जब लोग पैसों के लेन देन के लिए सिर्फ कैश का इंतजाम करते थे। किसी को चेक द्वारा पैसे देने का चलन तब इतने जोर पर नहीं था। शायद लोगों को चेक द्वारा पैसों की धोखाधड़ी का डर था। ऐसे में सुनील भारती मित्तल हीरो साइकिल के मालिक बृज मोहन लाल मुंजाल के पास गए और उनसे खुद के लिए 5,000 रुपए उधार मांगे। बृज मोहन लाल ने इसमें किसी तरह की आनाकानी नहीं की और तुरंत ही उन्हें 5,000 का चेक दे दिया।
चेक देने के बाद जब सुनील वहां से जाने लगे तब ब्रिज मोहन लाल ने उन्हें रोककर कुछ ऐसा कहा जो उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उन्होंने सुनील से कहा कि बेटा, इसकी आदत मत डालना। सुनील मित्तल का साइकिल का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उन्हें कुछ ठीक ठाक नहीं बल्कि कुछ बड़ा करना था। 1979 में उन्हें ये बात समझ आ गई कि वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, लेकिन कभी भी इस शक्ल के कारोबार को बड़ा नहीं बना पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि वह लुधियाना जैसे शहर में बहुत बड़ा कारोबार शुरू करना संभव नहीं है। यही सोचकर उन्होंने लुधियाना शहर छोड़ दिया और अपने आगे के कारोबार के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर 1982 तक जापान से आयात होने वाले पोर्टेबल जनरेटर बेचने का कारोबार शुरू किया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। सब कुछ अब सही लग रहा था, लेकिन तभी तत्कालीन भारत सरकार ने जनरेटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और दो भारतीय कंपनियों को स्थानीय स्तर पर जनरेटर बनाने के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिया। साइकिल का व्यवसाय बेचकर अपने भाइयों राकेश और राजन मित्तल के साथ शुरू किए भारतीय ओवरसीज ट्रेडिंग को भी ग्रहण लगने की नौबत आ गई। लेकिन सुनील मित्तल ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा यही सोच रखी कि उन्हें कुछ ऐसा करना है जो भारत में पहले कभी किसी ने न किया हो। अपनी इसी सोच के साथ उन्होंने 1986 में पुश बटन फोन को इंपोर्ट करने का फैसला किया। ताइवान से इंपोर्ट हुए पुश बटन फोनों की मदद से मित्तल ने भारत में बीटेल ब्रांड फोन की शुरुआत की। काम जब चलने लगा तब सुनील ने 1990 के दशक तक पुश बटन फोन के साथ फैक्स मशीन और अन्य दूरसंचार उपकरण बना का काम भी शुरू कर दिया। बारी थी मोबाइल जगत में तहलका मचाने की। सुनील मित्तल को ये मौका मिला 1992 में, जब भारत सरकार ने पहली बार मोबाइल सेवा के लिए लाइसेंस बांटने शुरू किए। सुनील इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने फ्रेंच कंपनी विवेंडी के साथ मिलकर दिल्ली और आसपास के इलाकों के सेल्यूलर लाइसेंस प्राप्त कर लिया। इसके बाद 1995 में सुनील मित्तल ने सेल्यूलर सेवाओं की पेशकश के लिए भारती सेल्यूलर लिमिटेड की शुरुआत की और इस तरह जन्म हुआ एयरटेल ब्रांड का। एयरटेल की शुरुआती कामयाबी ऐसी थी कि जल्द ही इस कंपनी के पास 20,000 से 20 लाख और फिर 20 करोड़ यूजर्स हो गए। एयरटेल जैसे जैसे कामयाब होता जा रहा था, वैसे वैसे अपने जैसी अन्य कंपनियों को अपने साथ मिलाने लगा। एयरटेल ने 1999 में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जेटी होल्डिंग्स, साल 2000 में चेन्नई में स्काईसेल कम्युनिकेशंस और साल 2001 में स्पाइस सेल कोलकाता का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद सुनील मित्तल को बड़ी कामयाबी तब मिली जब उनकी कंपनी एयरटेल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई। 2008 तक भारत में एयरटेल के 6 करोड़ कस्टमर्स हो चुके थे। इसके साथ ही इस कंपनी की वैल्यूएशन $40 बिलियन तक पहुंच गई और भारती एयरटेल दुनिया की टॉप टेलीकॉम कंपनी बन गई। सुनील मित्तल को फोर्ब्स द्वारा $11.6 बिलियन की संपत्ति के साथ भारत के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कभी 4.50 लाख रुपए में शुरू की गई ये कंपनी आज लगभग 35 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को अपने साथ जोड़ चुकी है।